जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है। सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 80,000 प्लस की सैलरी होगी और परमानेंट पोस्ट की जॉब है। एनसीईआरटी की तरफ से आई है। प्लीज़ इसको भरने के मौका हाथ से ना जाने दे। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए सीधे ले चलते हैं, देखते हैं वैकेंसी कहाँ से कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में मतलब एनसीईआरटी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। कभी भी अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर एक जगह नोट करके रख लिया कीजिए, 174/2024। ओके, यहाँ पे देखिए ये नोट दिया हुआ है कि सभी इंस्ट्रक्शंस पहले www.ncert.nic.in पे जाकर अच्छे से। मैं किसी भी फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको बोलती हूँ कि पहले सारा इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली एकदम आराम से 10 मिनट 15 मिनट टाइम देके उसको पहले पढ़ लें, तभी किसी भी फॉर्म को भरने के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े कभी भी किसी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का ये वैकेंसी निकाला हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 123 एकेडमिक पोजीशन, ये देखिए यहाँ दिया ना, 123 वेरियस एकेडमिक पोजीशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है। ये वैकेंसीज आई कहाँ से हैं? ये वैकेंसीज आई हैं एनसीईआरटी की तरफ से आई हुई है। चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। हिस्ट्री की ओबीसी प्रोफेसर्स के लिए एक वैकेंसी है। सोशियोलॉजी की एससी के एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी एक वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी है। यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। यहाँ पर देखिए ओबीसी की एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर में। एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन में एक वैकेंसी है। एससी एसटी ओबीसी इस तरीके से देखा बहुत सारी वैकेंसी 123 वैकेंसीज आई हुई है टोटल। एक एक अलग अलग कैटेगरी में, किसी में ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सबको मिला के अनरिजर्व कैटेगरी में भी यहाँ देखिए साइंस एजुकेशन में 3 वैकेंसीज आई हैं। इसमें एक एक करके कई सारी बहुत बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। उर्दू में है 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की उर्दू में 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। ज्योग्राफी में एक वैकेंसी आई हुई है एससी कैटेगरी में। ऐसे जब भी आप फॉर्म भरने जाए इस इंस्ट्रक्शन को देख लें कि कहाँ पर क्या वैकेंसी आई हुई है, किस किस कैटेगरी में वैकेंसी आई है। आप उस कैटेगरी में हैंग आते हैं कि नहीं आते हैं, बिना उसको चेक किए फॉर्म ना भरें। और क्योंकि ये 3 तरीके की वैकेंसीज आई हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। इनमें अलग अलग कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी, अनरिजर्व, इन सब में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं। तो इनको पहले चेक कर ले, उसके बाद ही फॉर्म भरें। देखिए यहाँ पे कुछ नोट, स्पेशल नोट दिए हुए हैं कि अगर जो डिसेबिलिटी के अंडर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। अब देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज ऑफ रिटायरमेंट एंड ऑन यूजीसी एनसीईआरटी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये पे स्केल प्रोवाइड करेंगे। एलिजिबिलिटी चाहिए। प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है? प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन है आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि प्रोफेसर के लिए जब अगर अप्लाई हम करें तो हमारे पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन पी 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके होने ही चाहिए, तभी वो उसको कंसीडर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। एसोसिएट प्रोफेसर की देखते क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। कह रहे हैं एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न रिलेवेंट डिसिप्लिन। मास्टर डिग्री में ऑलमोस्ट आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। और मिनिमम 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर में 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। प्रोफेसर में 10 इयर्स का मांगे थे, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर में आपका मिनिमम 8 इयर्स का
टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, फ्रेशर को नहीं बोल रहे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, और कैंडिडेट को मस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, क्या नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब तीनों तीनों कैटेगरीज में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगे। प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। आपका एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशन में पीएचडी की डिग्री तो होनी चाहिए, प्लस मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, एंड मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके 55% के मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, और कम से कम आपका 2 पेपर पब्लिश हुआ हो पीएचडी करते वक्त, करते समय। अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम आपका 2 पेपर पब्लिश हुआ। डिफरेंट तीनों जॉब्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी में आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा है। एक और वैकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में मांगा है विथ 55% मार्क्स के साथ। यहाँ नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छी पे स्केल है, 1,44,200 रुपीज़। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखा जाए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पे स्केल बहुत अच्छी है, 57,700। बाकी एचआरए वगैरह सब कुछ 80,000 प्लस पहुँच ही जाता है। अच्छी पेइंग स्केल के साथ ये रिस्पेक्टेड जॉब भी होती है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो भी एनसीईआरटी की जॉब। मतलब एनसीईआरटी में प्रोफेसर की जॉब में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब। एनसीईआरटी की बुक्स पब्लिश होती हैं, सीबीएसई स्कूलों में मैंडेटरी है उनको बुक्स को पढ़ाना। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या अगला इंस्ट्रक्शंस दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा आपको 27 जुलाई से ही, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16/8/2024। मीन्स शाम 5 बजे, 16 तारीख के शाम 5 बजे तक आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज़ और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस ज़रूर है, 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। सो किसी भी फॉर्म को भरते समय, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय सारे इंस्ट्रक्शन को बाकायदा अच्छे से पढ़ लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ चाहिए होगा, क्या वो सब कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए, एप्लीकेंट की सिग्नेचर फॉर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट को आप खुद से साइन करके दें, ताकि वो जो लोग फिज़िकली चैलेंज हैं, फिज़िकली उनका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसके साथ में। कि यहाँ लिखा हुआ देखिए, द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द एनसीईआरटी वेबसाइट। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अलाउ टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। मीन्स जब आप एप्लीकेशन भेज देंगे, सब कुछ आपका अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, मेरिट बेस पे उनके शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। और आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ये आपको कहाँ पता चलेगा? आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको ये दिख जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आपका नाम वहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, द रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज ऑफ द मार्क कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST OBC EWS PW कैटेगरी इज़ प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द UGC और NCERT के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ये परसेंटेज रिलैक्सेशन वगैरह परसेंटेज में आपको NCERT के रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब साथ में रखना होगा। OBC के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट भी अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। EWS मीन्स अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, अपने मार्क्स का कुछ भी रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना होगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ओरिजिनल लेके आपको वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि आप अपना, आपको अगर कोई ज़्यादा कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप यहाँ पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, या अगर आपके नज़दीक में है ये जगह पड़ती है तो आप वहाँ जाकर पता भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए, ये दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर
एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, किस चीज़ में नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ बाकायदा उन्होंने एक एक पॉइंट अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो पहले आप, मेरी ये राय, एक चीज़ एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि मैं तो समझा चुकी आपको, लेकिन खुद भी आपको फॉर्म भरने से पहले एक एक चीज़ आप देख लें और एक एक चेक कर लें कि आपके उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सारी क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर सब सारी क्वालिफ़िकेशन है तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो क्या आप उस पोस्ट के लिए फ़ीस वगैरह भर सकते हैं। उसके बाद उसको के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं मेरिट बेस पे तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल के बाद अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो फिर आप NCERT के एज अ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दी हुई है कि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो भी आपको ये सर्टिफिकेट फिल करके पूरा बाकायदा सिग्नेचर वगैरह करा के ये सब लेके जाना है। और एक ये कि आपको ये एक फॉर्म दिया हुआ है, अंडरटेकिंग टू बी सबमिट बाय द कैंडिडेट। ये आपको सबमिट करना है, इसका ज़ेरॉक्स निकलवा लीजिएगा। इसको निकलवा के और क्या क्या 10 ईयर का एक्सपीरियंस, 8 ईयर का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको लेके अपने साथ में करनी है। प्लस सर्टिफिकेट आपके पास जो भी NOC सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें, सैलरी स्लिप लास्ट मंथ की इशू हुई वो सब, कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको उसके साथ लगानी होंगी। और यहाँ बताना भी है कि आपके पास है या नहीं है। ठीक है, एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए कभी भी कोई भी बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े कोई भी फॉर्म सबमिट ना करें और चेक कर लें कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप उनको, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छी पेइंग स्केल की जॉब है। और अगर इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये एक रिस्पेक्टेड जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब जहाँ जो कि आप आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकती है। 80,000 प्लस की सैलरी, प्रोफेसर की सैलरी तो और भी बहुत सही अच्छी है। तो इसलिए इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करें। चलिए देखते हैं ये जॉब के आपको कहाँ से पता चलेगा इस जॉब के बारे में। आपको सीधा मैं बताती हूँ कि गूगल में जाइए, क्रोम ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पर NCERT.NIC ये टाइप कीजिए तो आप ये साइट पे आप आपके उसमें क्रोम ब्राउज़र में डालने पर ये साइट आपकी खुल के आ जाएगी। ये साइट है, खुल के आ जाएगी। इसमें ऊपर में ही सबसे पहले ही ये पॉपअप शो हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट में ही यहाँ आपको ये जो स्लाइड जा रहा है इसी में आपको दिखा हुआ आ जाएगा वो नोटिफिकेशन कि कहाँ क्या एडवर्टाइजमेंट निकली है, कहाँ क्या वैकेंसी है, वो सारा कुछ यहीं पे शो हो जाएगा। इस पर हमें किसी जैसे ये क्लिक होगा, देखिए यहाँ पे दिया डाटा एक्सटेंशन नोटिस न्यू, राशन लिस्ट। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 174 फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट एकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अप्लाई नाउ। इसको क्लिक कर, यहाँ देखिए अप्लाई नाउ करते ही यहाँ पे आपका ये खुल गया। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी डाल के, कंफर्म ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड वगैरह डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करने को बोल रहे हैं कि आप रजिस्टर करके उसके बाद फिर कंफर्म होइए। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ खुल जाएगा आपका पूरा वो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो इसलिए मेरे को पूछा डाउनलोड अगेन, तो मैं फिर से इसको डाउनलोड करके आपके लिए दिखा देती हूँ कि वहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख लें और इसको बाकायदा एकदम आराम से समय देकर पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसको उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। ओके, ऐसे ही बहुत सारी जॉब वैकेंसी लेके मैं आती रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।